हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 की, जो कि लास्ट क्वेश्चंस है इस चैप्टर के, यानी चैप्टर नंबर 2 फिनिश हो जाएगा एंड कल से चैप्टर नंबर 3 की वीडियोस आएगी। ठीक है, तो होप कर रहा हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बता सकते हो, कोशिश करूंगा कि फर्दर में सॉल्व करा सकूँ। ठीक है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, और शेयर करना सिर्फ उन स्टूडेंट्स को जो कि यूजफुल है। ठीक है, यानी स्टूडेंट को ही शेयर करना एज पॉसिबल तुम्हारे लिए हो, तो नहीं तो कोई बात नहीं, तुम खुद एंजॉय करो। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, आप सॉल्यूशन कर रहा हूं। क्या बोल रहा है ये? देखो यहाँ लैंग्वेज थोड़ी अलग रखी हुई लिखी हुई है, मैंने शॉर्ट के बारे में ये सब लिख दिया है। अपनी बुक से देखना क्वेश्चन को। तो एरिया इज गिवन, हमें एरिया दे रखा है, फाइंड करना है पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, एरिया दे रखा होता है, सिंपल सी बात है, किसी रेक्टेंगल का एरिया होता है तो वो लेंथ इनटू ब्रेथ से ही निकलता है। तो यहाँ पे ये जो होगा, जब एरिया आपको दे रखा है तो यहाँ लेंथ एंड ब्रेथ कुछ ना कुछ तो होगी, वही पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ आपको बतानी है। ठीक है, दोनों केसेस में। एंड क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बताना है आपको? आपको वॉल्यूम दे रखा है और उनकी डायमेंशन बतानी है। तो वॉल्यूम कब होता है? जब लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट तीनों चीज होती है। बस थोड़ा ब्रेन का यूज क्वेश्चन दे दिया है। अभी हमें क्या दे रखा है यहाँ पे? एरिया फर्स्ट का एरिया इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 25 a का स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी, यही तो होता है एल इंटू बी। तो अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखो स्प्लिटिंग मेथड से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रही है, क्या दिख रही है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को कैसे सॉल्व करते हैं? प्रीवियस देखो मैंने बताया आपको, ठीक है, प्रीवियस एक्सरसाइज में। तो भी क्या करता हूं मैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होगा? 300। कितना होगा वो? 300। a इंटू सी करके दिखाता हूं मैं तुम्हें, चलो 25 इंटू 12 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 300। क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू जो होंगी बी की, दोनों या तो नेगेटिव होंगी या फिर पॉजिटिव होंगी। क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, इसका मतलब दोनों वैल्यू कैसी होंगी? नेगेटिव होंगी। अब 35 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं? यानी कि बी को मेरे को स्प्लिट करना है b1 एंड b2 में, तो यहाँ पे मेरे को क्या आएगा? 35 नेगेटिव का, तो इससे लिख सकता हूं मैं माइनस का 20 एंड माइनस का 50, दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 300। ठीक है, तो वही लिखना है यहाँ पे 25 a का स्क्वायर माइनस का 20a माइनस का 15a एंड प्लस का 12, ये चीज मैंने लिख दी। ठीक है, यहां से मैं क्या ले सकता हूँ? 5a कॉमन, क्या बचा? 5a माइनस का 4। अब यहां से क्या ले सकता हूँ? माइनस का 3, क्या बचेगा यहाँ पे? 5a माइनस का 4, क्या हो गया ये? 5a माइनस का 4 कॉमन ले लिया, क्या बचा? 5a माइनस का 3 इसे कंपेयर कर दो इसके साथ। फर्स्ट वैल्यू क्या है? लेंथ, सेकंड क्या है? ब्रेथ। ये भी तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल और ये भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये इक्वेशन क्या होगी? फर्स्ट, और ये क्या होगी? इक्वेशन सेकंड। कंपेयर कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड को जैसे आप कंपेयर करोगे तो ये तो लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा? 5a माइनस 4, तो यहाँ ब्रेथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5a माइनस का 3, और जब लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5a माइनस का 3, तो यहाँ पे ब्रेथ हो जाएगा 5a माइनस का 4। बस यही करना। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट देख लो बेटा। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? एरिया आपको दे रखा है, एरिया इज इक्वल टू 35 y का स्क्वायर प्लस के 13y माइनस का 12। ठीक है, सेम वही एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होती है, जिसे पहला इक्वेशन मान लूं। अब ये भी तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही देखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू दे रखा है हमें 35 y का स्क्वायर प्लस 13y माइनस का 12, ये भी दे रखा है। इसको सिंपलीफाई करूंगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 12 5 से 60 का 0, ठीक है, कैरी 6, 12 3 जा 36, 36 और 6 कितना हो गया? 420। कितना हो गया बेटा? 420। यानी a इंटू सी कितना आ गया? a इंटू सी इज इक्वल टू 420। किसका आया? नेगेटिव में। किसमें आया? नेगेटिव में। इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी इसमें से एक पॉजिटिव होगी, बी की स्प्लिटिंग जब करेंगे, और एक क्या होगी? नेगेटिव होगी। अब किस तरीके से करेंगे? 13 आ जाए, देखो फैक्टराइज कर लो। 420 को फैक्टराइज आप करोगे तो 2 से कितना हो गए? 21 0, फिर 2 से 105,
फिर 3 से करोगे आप कितना हो जाएगा 35, फिर 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा 7, एंड 7 से करोगे तो कितना आ जाएगा 1। अब देखो कंडीशन देख लो, 5 3 जा 15 आपको दिख रहा होगा, और 7 2 जा 14 2 जा 28, तो 28 में से यदि मैं 15 माइनस करूंगा तो क्या आएगा 30 नहीं आएगा, बस हो गया काम। तो ये क्या लिख दोगे आप 35 y का स्क्वायर प्लस का 28y माइनस का 15y माइनस का 12 लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, 35y का स्क्वायर 15 को इधर ले आओ, माइनस का 15y कॉमन लेने में इजी होगा, प्लस का 28 प्लस का 28y माइनस का 12, ठीक है। अब यहां से क्या लेंगे मैं कॉमन 5y, 5 जैसे कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ पे 7y माइनस का 3, यहां से क्या कॉमन लोगे आप प्लस का, देखो दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, सिर्फ 4 कॉमन ले सकते हो, तो 4 कॉमन ले लिया, इधर कितना बचा 7y माइनस का 3, तो क्या हो गया ये 7y माइनस का 3 एंड ब्रैकेट में 5y प्लस का 4, ये चीज दिख रही है तुम्हें। तो यहाँ पे जब ये लेंथ होगी तो ये ब्रेथ होगी, और ये ब्रेथ होगी तो ये लेंथ होगी, लिख लो बस। लेंथ इज इक्वल टू क्या होगी 7y माइनस का 3, तो ब्रेथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 5y प्लस का 4, ठीक है। और जब ब्रेथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 7y माइनस का 3, तो लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, अब उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5y प्लस का 4, 5y प्लस का 4, बस। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 आपको अच्छे समझ में आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सेम क्वेश्चन होगा, सिर्फ वॉल्यूम वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, रिमूव कर रहा हूं उसे। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट क्या देखा आपको, वॉल्यूम इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 12x, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ एक मिनट देख लो, ये वॉल्यूम किसका दे रखा है, रेक्टेंगल का है या चेंज कर दिया है, कीवर्ड है, ठीक है, सही है। वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड CUBOID, वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड क्या हो जाएगा बेटा, L into B into H, इससे इक्वेशन फर्स्ट मालूम है। अब देखो वॉल्यूम दे रखा है हमें कीवर्ड का, वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा क्या 3x स्क्वायर माइनस का 12x। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहां से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, 3x कॉमन ले सकता हूँ, सॉरी जब 3x कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा x स्क्वायर, सॉरी x, हाँ क्यों नहीं दे रखा इसमें, एक मिनट रुको, क्वेश्चन गलत कर रहा है, सही है। तो यहाँ पे क्योंकि मेरे को तीन चीज चाहिए, ध्यान रखना है, L into B into H चाहिए, इसलिए मेरे को यहाँ पे क्या लेगा, पहले मैंने कॉमन ले लिया 3 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस का 4, समझ में। अब यहाँ पे मैं 3 तो मेरा एक चीज हो गई, अब इसमें आइडेंटिटी लगा सकता हूँ कौन सी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली, तो इसे कैसे लिख सकता हूँ x माइनस का 2 और x प्लस का 2, ऐसे लिख सकता हूँ नहीं। तो मेरे पास तीन चीज आ गई, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये हाइट हो गई, या फिर इससे चेंज भी कर सकता हूँ। इक्वेशन क्या होगी सेकंड, कंपेयर कर लो कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, ये पॉसिबल पूछ रहा था ना कि कैसी कितनी पॉसिबल लेंथ उसकी डायमेंशन हो सकती है, तो क्या हो सकता है लेंथ हमारी 3 हो जाए, ब्रेथ हमारी x माइनस 2 हो जाए, एंड हाइट हमारी क्या हो जाए x प्लस 2, या ऐसा हो सकता है कि हमारी लेंथ इज इक्वल टू x माइनस 2 हो जाए, एंड ब्रेथ इज इक्वल टू हमारी 3 हो जाए, एंड हाइट इज इक्वल टू हमारी कितनी हो जाए x प्लस 2, ऐसे ही दैट काफी टाइम चीज चेंज हो जाएंगी, ठीक है, इतनी भी पॉसिबल बन सकती है। अब इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं, देखो सेकंड पार्ट में क्या देखा है, वॉल्यूम आपको दे रखा है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या देखा 12k y का स्क्वायर प्लस 8k y माइनस का 20k, ये आपको दे रखा गिवन सेम है। पहले तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेंगे, क्यूबॉइड क्या हो जाएगा तुम्हारा L into B into H, इसे फर्स्ट इक्वेशन मालूम है। अब मेरे को क्या देखा वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड क्या दे रखा है 12k y का स्क्वायर
प्लस का 8ky माइनस का 20k ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, इनमें से तुम्हें कुछ कॉमन दिख रहा है, दिख रहा होगा, k की वैल्यू दिख रही होगी कॉमन, और इसमें कुछ अल्फाबेट भी कॉमन दिख रहे होंगे। तो क्या कर सकता हूँ मैं, 4k कॉमन ले सकता हूँ। क्या लिया मैंने, 4k कॉमन, क्या बचा यहाँ पे 3y स्क्वायर, समझ आ रहा है। और फिर यहाँ कितना बचा 2y, फिर यहाँ कितना कॉमन बचा माइनस का 5, यही तो बचेगा। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना हो तो क्या हो जाएगा देखो, इज इक्वल टू 4k ब्रैकेट में 3 5 से 15, 15 को कैसे लिख सकता हूं देखो, 3y स्क्वायर प्लस k 5y माइनस k 3y माइनस k 5, ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, बस थोड़ा इसे रिवर्स कर लेंगे, थोड़ा ऐसे लिख सकता हूं, से 4k ब्रैकेट में 3y स्क्वायर, जिसे इजीली कॉमन हो जाए 3y प्लस k 5y माइनस k 5, ठीक है। अब देखो 4k इन दोनों में से क्या लिख सकता हूं, 3y कॉमन लिया मैंने, क्या बचा मेरा इधर y, इधर क्या बचा माइनस का 1, प्लस इधर 5 कॉमन लिया तो क्या बचा y माइनस का 1। तो क्या कंडीशन की मेरी 4k ब्रैकेट में y माइनस 1 एंड 3y प्लस के 5, मेरे को तीनों चीज दिख रही है, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये क्या हो गई हाइट हो गई। तो यहाँ पे लेंथ क्या मान लिया मैंने 4k, ब्रेथ क्या मान लिया मैंने y माइनस 1 एंड लेंथ क्या मान लिया 3y प्लस 5। अब यहाँ पे तुम चेंज भी कर सकते हो, तुम लेंथ सॉरी ये हाइट है बेटा, तुम यहाँ पे हाइट से मान लो, ब्रेथ से मान लो, कुछ भी मान सकते हो, ये पॉसिबल है, ठीक है। इतना मैंने एक कंडीशन में, तुम इसमें से कई भी कंडीशन लिख सकते हो, ठीक है। होप कर रहा हूँ ये चैप्टर अच्छे से आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ, एक्सरसाइज 3.1, ठीक है।